घर की असली शान उसका फर्नीचर नहीं बल्कि उसे संभालने वाली गृहिणी होती है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी हम रफ्तार से आगे बढ़ते हैं तो कभी किसी वजह से हमें रुकना पड़ता है। पढ़ाई हो, करियर हो या ज़िंदगी के सपने, अक्सर बीच में गैप आ जाता है। और सच कहूँ तो यह गैप किसी भी वजह से हो सकता है। किसी की शादी, किसी की नौकरी छूटने की वजह से, किसी की बीमारी या घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूरे भरोसे के साथ कहना चाहती हूँ, गैप कभी हार नहीं होता। गैप बस एक पॉज बटन है, स्टॉप बटन नहीं। हम सोचते हैं कि इतने साल रुकने के बाद अब क्या फ़ायदा, सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। मैं भी यही सोचती थी पढ़ाई शुरू करने से पहले, पर अब मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि अब मुझे पता है। और सच ये है कि पीछे रह जाना तभी होता है जब हम चलना ही छोड़ दें। याद रखिए, अगर आप फिर से किताब उठाएंगे तो वही दिमाग काम करेगा जिससे पहले पढ़ाई में आपको आगे बढ़ाया था। अगर आप दोबारा करियर में कदम रखेंगे तो वही हुनर और अनुभव आपको दूसरों से अलग बनाएगा। और अगर आप सपनों को फिर से जगाएंगी तो वही जुनून आपको रास्ता दिलाएगा। गैप हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। सोचिए, जो इंसान बीच में रुका हो और फिर से खड़ा हुआ हो, उसकी ताकत उस इंसान से कहीं ज़्यादा होती है जो कभी गिरा ही नहीं। गांधी जी ने भी कहा था, ताकत जीतने में नहीं बल्कि हार के बाद उठने में है। तो अगर आपके जीवन में गैप आया है तो शर्मिंदा मत होइए। यह गैप आपकी कमज़ोरी नहीं, ये तो आपकी वापसी की तैयारी है। आज से ये ठान लीजिए, मैं छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करूँगी। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूँगी। मैं ये मानूंगी कि देर से ही सही, लेकिन शुरुआत हमेशा मायने रखती है। और याद रखिए, रिस्टार्ट करना कभी देर से नहीं होता, असली देर तो कोशिश को छोड़ देने में है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी पढ़ाई में भी गैप है तो किताब उठाइए। अगर करियर में ब्रेक लिया है तो पहला कदम बढ़ाइए। और अगर आपने सपनों को रोक दिया है तो उनको फिर से जगाइए, क्योंकि ज़िंदगी में मायने ये नहीं रखता कि कितनी देर रुके हैं, मायने ये रखता है कि आप दोबारा कितनी हिम्मत से उठे हैं। लंबे गैप के बाद पढ़ाई करना माना कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सही तरीके से अगर हम करेंगे, धीरे धीरे हम अपने फोकस को वापस ला सकते हैं। याद रखिए, अनुशासन और समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें, एकदम कई घंटे पढ़ना शुरू ना कर दें और इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पहले 20 या 30 मिनट तक रोज़ाना पढ़ें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आसान टॉपिक चुनें जो आपको दिलचस्प लगे, जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए। टाइमर का इस्तेमाल करें, 25 मिनट तक पढ़ाई करें, 5 मिनट तक ब्रेक लें। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। स्टडी प्लान बनाइए कि आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है। डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल की नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं और विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप पढ़ाई कर सकते हैं। खुद को इनाम दें। अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो टारगेट को पूरा करने के बाद आप खुद को इनाम दीजिए। अपना कोई फेवरेट गाना सुनिए या खुद को चॉकलेट का इनाम दीजिए। तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं।
अगर हम मन पर काबू पा लें तो पढ़ाई बोझ नहीं आनंद बन जाती है, और जहाँ आनंद हो वहाँ सफलता अपने आप आ जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरा अगला टॉपिक यही है कि हम मन को काबू करके पढ़ाई में कैसे लगाएं। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।